हेलो दोस्तों, मेरा नाम शशांक और आप देख रहे हो द डिजिटल शशांक शो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज द गूगल माय बिजनेस। गूगल माय बिजनेस होता क्या है और इसको अपन कैसे अपने बिजनेस को लोकली गूगल माय बिजनेस से ग्रो करा सकते हैं। जी हाँ, आज हम गूगल माय बिजनेस से बात करने वाले हैं। तो गूगल माय बिजनेस से आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करा सकते हैं, कैसे रैपिडली ग्रो करा सकते हैं, कैसे आप इसको एक तरीके से बूम ला सकते हैं। गूगल माय बिजनेस होता क्या है, पहले अपन ये जानते हैं गूगल माय बिजनेस होता क्या है। देखो मैं इसलिए यहाँ देख रहा हूँ क्या एक्चुअली क्या यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लाइन लगी हुई है, तो जो भी यहाँ कैमरा रिकॉर्ड वो यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसलिए मैं उसको देख रहा हूँ। बट अब लेट्स से टॉपिक अपन बात करते हैं गूगल में बिजनेस होता क्या है। गूगल में बिजनेस एक ऐसी चीज है जहां पे आप अपना बिजनेस को लोकली ग्रो करा रहे हो। जैसे सपोज दैट आपको बिजनेस है कोई फर्नीचर का बिजनेस है, मान लो, ठीक है। अब फर्नीचर का बिजनेस आप लोकली ग्रो कराना चाहते हो। सपोज दैट आप जयपुर में रहते हो, ठीक है, तो जयपुर में आप अपने बिजनेस को लोकली ग्रो कराना चाहते हो। भाई सपोज दैट मैं एक एबीसीडी प्राइवेट लिमिटेड एक मेरी एक खुद की कंपनी है, यहाँ पे एजेंसी है, कुछ भी आप दुकान शॉप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। और उसको आपको लोकली ग्रो कराना है। लोकली उसमें नियरेस्ट अगर मान लो गूगल पे कोई सर्च कर रहा है बेस्ट फर्नीचर शॉप इन जयपुर, बेस्ट फर्नीचर शॉप इन जयपुर, तो उसमें निकल के आपकी फर्स्ट रैंक पानी चाहिए। आप देख सकते हो जब गूगल मैप पे सर्च करोगे, सॉरी गूगल में सर्च करोगे, तो गूगल मैप बिजनेस के जो रिजल्ट है वो निकल के आते हैं, आपको टॉप रिजल्ट आते हैं। सपोज दैट आप लिखते हो ना कभी कि बेस्ट फर्नीचर शॉप इन बेस्ट फर्नीचर शॉप नियर मी, तो जो बेस्ट फर्नीचर शॉप नियर मी आता है ना, उसमें 4-5 रिजल्ट निकल के आते हैं आपको गूगल से, ठीक है। तो गूगल में क्या होता है, वो होता है गूगल की लिस्टिंग, गूगल में बिजनेस की लिस्टिंग, यानी आसपास के आपके बिजनेस में जो बिजनेस आप सर्च कर रहे हो, जो लिस्टिंग आप सर्च कर रहे हो, उसको आसपास में कौन सी लिस्टिंग्स है, कौन से ऐसी जो कंपनीज है, कौन से ऐसे बिजनेस है, कौन से शॉप है जहां पे उनकी लिस्टिंग हो रखी है, जहां पे वो अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं, अपने गूगल पे ऑनलाइन इंटरनेट पे अपनी व्यापार को ग्रो कर पा रहे हैं, तो वो चीज है गूगल माय बिजनेस। अब आप अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं ऑन गूगल माय बिजनेस। जी हाँ, गूगल में बिजनेस से अपने व्यापार को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे उसमें ग्रो करने के साथ साथ अपने इंस्टेंट वेरिफिकेशन पा सकते हैं उस आईडी से जहां पे आप उसको क्रिएट करोगे, ये चीज कैसे कर सकते हो आप। तो भाई ये चीज मैं आपको बताऊंगा। देखो शुरुआत करते हैं पहले गूगल में बिजनेस की। गूगल में बिजनेस में कैसे आपको करना है, देखो सपोज मैंने आपको बताया, सपोज जरा फर्नीचर की दुकान है, ठीक है, फर्नीचर की आप दुकान लेके बैठे हो जयपुर में, ठीक है। अब क्या करना है, अब करना है अपन को आना है ऑनलाइन, अपना ऑनलाइन अपनी शॉप को ऑनलाइन लेके जाना है, अपने जो प्रोडक्ट है सर्विस है उसको ऑनलाइन लेके जाना है। तो क्या करना पड़ेगा, अपन को सर्च करना पड़ेगा गूगल में google.com, ठीक है, google.com सर्च किया। अब google.com सर्च किया तो उसमें गूगल आ गया, गूगल के सामने लिखना पड़ेगा गूगल माय बिजनेस। जी हाँ, गूगल माय बिजनेस, समझ आ रहा है, गूगल माय बिजनेस, ठीक है। गूगल माय बिजनेस जब आप सर्च करोगे तो गूगल बिजनेस की आपकी प्रोफाइल निकल के आती है, जिसमें क्या होता है नियर में आपको वहाँ पे जो नियर में आपको जो मतलब गूगल में बिजनेस में होगा वो उसमें अकाउंट क्रिएटिंग का सिस्टम आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब अकाउंट क्रिएटिंग में क्या क्या मांगेगा, आपसे डिटेल मांगेगा आपकी दुकान की, जो आप डिटेल से, सपोज दैट आपकी दुकान का नाम क्या है, सपोज दैट एबीसी प्राइवेट लिमिटेड आपको दुकान का नाम है, तो आपको दो दुकान का नाम डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद करना क्या करो, उसका आपको बिजनेस एड्रेस डालना पड़ेगा, आपकी सर्विस कोई आप देते हो, जो आपको सर्विस प्रोडक्ट बेचते हो, सर्विस बेचते हो, तो आपको वो ऐड करनी पड़ेगी। उसके बाद मोबाइल नंबर ऐड करने पड़ेंगे। उसके बाद अपनी फीचर्स जो आपकी, जो भैया कहाँ पे लोकेट हो, आपकी जो आप एड्रेस आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। आपको एड्रेस डाल दिया, अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अब वो एक तरीके से कस्टमाइज, अब एक तरीके से प्रोफाइल उसमें बिल्ड हो गई, ठीक है। अब एक तरीके से आपका अकाउंट बन गया और उसमें सब कस्टमाइजेशन बाकी है अभी तो आपने मोटे मोटे चीज भर दी उसमें, ठीक है। जब आप एक मेन ऑब्जेक्ट में जाओगे, मेन प्रोफाइल में जाओगे, तब आपको कस्टमाइजेशन फुल करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। पहले उसमें आता है होम का सेक्शन, उसके बाद इन्फो आता है, उसमें अपडेट्स आता है, फिर मैसेज आता है, फिर रिप्लाईज आता है, मतलब अलग अलग तरह के बायो सेक्शन अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये चीज अगर आप हमसे भी करा सकते हो, हम आपके लिए सर्विस करके देंगे, हम उससे चार्ज करेंगे जो भी आपको लगता है, लेकिन आपको मैं बाद में बताऊंगा ये चीज के बारे में। लेकिन पहले आप ये सुनिए कैसे कैसे कर सकते हो अगर आप कर रहे हो तो, ठीक है। लेकिन अगर आप इस चक्कर में ना पड़े, अगर आप किसी से करवाएंगे तो आपको इंस्टेंट वेरिफिकेशन मिल जाएगा, वो आपको तुरंत वेरीफाई करके दे देंगे वो वेबसाइट को। जी हाँ, वो भी बताऊँ क्या होता है, ठीक है। जब आप उसमें देखो, जब अपनी डिटेल्स डाल देते हो तो एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है गूगल बिजनेस पे आपका शॉप का, ठीक है। आपकी शॉप का अकाउंट का जो मतलब नेम है वो क्रिएट हो जाता है आपके, ठीक है। अब उसमें क्या कर सकते हो, उसमें देखो आप कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा, अगर वो नेम सही डालना पड़ा, अगर नेम में कोई एडिट करना पड़ा तो नेम में आप एडिट कर सकते हो दोबारा, ठीक है। उसमें आप फोन नंबर डाल सकते हो और बिजनेस एड्रेस डाल दिया, उसमें आपने ना प्रोडक्ट और फीचर की कैटलॉग बना दी उसमें, मतलब कैटलॉग इन द सेंस उसमें फोटो डाल दी, प्राइस डाल दी, आपको जो सर्विस तो प्रोडक्ट हुए उसकी फीचर्स डाल दिया, ऐसे कैटलॉग तैयार हो गया। अगर कोई भी सर्च कर रहा है नियर में तो वो प्रोडक्ट को कैटलॉग को देख सकता है और वो आपकी सर्विस को ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। वो देख लिया, उसके बाद क्या क्या चीजें, उसके बाद आप वहीं से गूगल एड्स चला सकते हो। जी हाँ, आप गूगल एड्स वहीं से आप वहाँ पे आपको एक क्लेम अमाउंट मिल जाता है, जहाँ पे आप अपने मतलब
अपने जो एड्स रन करने हैं आपको गूगल में बिजनेस में, वो वहीं से ऐड रन हो जाएंगे आपको। किसके लिए? वो उसके लिए होंगे जो आपकी गूगल में बिजनेस की जो लिस्टिंग हुई है उसके लिए, उसको रीच करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, ताकि आपको जो बिजनेस है वो लोकली ग्रो करे और अगर कोई भी सर्च करे तो उसको टॉप पे दिखाई दे। तो जो एड्स होते हैं आपको पेड मीडिया में होते हैं, जो पे अगर सपोज दैट अगर आप कोई पैसे खर्च करोगे तो आपके फर्स्ट में ऐड दिखाई देंगे वो, ठीक है। जो भी आप पैसे खर्च करोगे, जो जितना भी होता है पैसे खर्च, वो आपको सारा फर्स्ट पे ऐड दिखाई देगा और सब कुछ फर्स्ट पे ही आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसमें ना वेबसाइट फीचर भी होता है, ठीक है। उसमें वेबसाइट फीचर होता है, आप उसमें वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, लेकिन जो उसमें डोमेन नेम रहेगा वो business.google.com रहेगा, मतलब business.site.com रहेगा उसमें। क्यों? क्योंकि देखो आपका जो सपोज दैट आप ABC प्राइवेट लिमिटेड आपने नाम ले लिया, ठीक है, उसके बाद business.google.com रहेगा। क्यों? गूगल की जो आपका डोमेन है वो थर्ड पार्टी यूज ले रहे हो आप। अगर आपको प्राइवेट डोमेन नहीं आपको यूज लेना है तो आपको मतलब वो अदर साइट में मिल जाएगा, लेकिन कस्टमर से अगर गूगल में बिजनेस में आपको लेना है तो वो आपको प्राइवेट साइट के लिए आपको डोमेन नहीं है तो आप अपना कस्टम डोमेन लीजिए, उसमें कनेक्ट करवाइए, या आप उसी वेबसाइट के साथ चाहिए। ये एक कस्टमाइज वेबसाइट होती है जो आपकी डिटेल्स के अनुसार, आपकी जो प्रोडक्ट के अनुसार ये कस्टमाइज हो जाती है गूगल के द्वारा। ये आपको फ्री होती है, कोई पैसा कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ता है इसके लिए। ये सब चीज़ ओवरऑल आपको फ्री दी जाती है। जी हाँ, फ्री ओवरऑल सब चीज़ें फ्री दी जाती है आपको, एक पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जाता, ठीक है। सब चीज़ फ्री होती है। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद देखो यहाँ पे आपको एड्स ला सकते हो, आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर दी, जीमेल आप यहाँ से बना सकते हो, जीमेल आपने कोई बनानी हो, बिजनेस ईमेल आप जीमेल बना ली यहाँ पे ना। और इसके बाद धीरे धीरे ग्रो करती जाएगी, उसके बाद रेटिंग आती जाएंगी इस पे, ठीक है। इस पर रेटिंग आ जाएंगे भाई, आसपास के लोग जो सर्च कर रहे हैं, तो अगर वो आपकी सर्विस से प्रोडक्ट सेटिस्फाइड है, यानी वो आपको उनको अच्छे लगे प्रोडक्ट, तो रेटिंग कर सकते हैं, वो कमेंट कर सकते हैं, तो आप उनको रिप्लाई दे सकते हो। जैसे भी आपको कमेंट करते हैं सर आप योर सर्विस इज वेरी गुड, योर प्रोडक्ट इज वेरी गुड एंड ऑसम, तो आप उनको रिप्लाई भी कर सकते हो उसी डैशबोर्ड से जो डैशबोर्ड आपका वर्क कर रहे हो। और वेबसाइट आपकी मैंने क्रिएट करके बताई थी भाई, वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हो। और अपनी जो कंपनी की फोटोज होती है, सपोज दैट आपकी प्रोडक्ट है, सर्विस है, इसकी तो आप डाल ही रहो, लेकिन साथ में आपकी जो खुद की फोटोज है, आपकी जो कंपनी की फोटोज है, या आप इस तरह की जो फोटोज, मतलब सपोज दैट काम करते हो फोटोज की, या आप जो सर्विस की काम करते हो सर्विस का फोटो डाल सकते हो, उसमें वीडियोज डाल सकते हो, कवर फोटो डाल सकते हो, लोगो डाल सकते हो। ये सारी चीज उस एक मेन ऑब्जेक्ट में आपको मिल जाएंगी, सब चीज मिल जाएंगी। अब ये तो मैं आपको एक डॉक्यूमेंट्री टाइप में आपको वीडियो दे रहा हूँ ताकि इसमें आप सीख पाओ भाई क्या क्या चीज होती है, गूगल में बिजनेस एक्चुअल होता क्या है, इससे अपन अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। ये ओवरऑल मैंने व्यू आपको बताया है बस जस्ट, ठीक है। ये एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो जिसमें आप एक समझाने के लिए तौर बताया है, लेकिन अगली जो इसकी वीडियो होगी वो होगी प्रैक्टिकल में, कि आप एक्चुअल आप अपने गूगल बिजनेस में कैसे आप तो रजिस्टर करोगे। इसमें चक्कर क्या होता है, आप इसमें अकाउंट तो क्रिएट कर दोगे, लेकिन इसको वेरीफाइड भी कराना होना चाहिए आपको। इसमें वेरीफाइड कराना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने बिजनेस को वेरीफाइड नहीं कराओगे तब तक इसमें आप आगे वर्क नहीं कर सकते। आप इसमें ना तो मैसेज को रिप्लाई कर सकते हो, अपनी वेबसाइट भी आई थिंक वेबसाइट बन जाएगी, लेकिन उसमें कस्टमाइजेशन नहीं होगा आपका, ठीक है। कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते आप उसमें ना। और इसमें बहुत सारी मतलब आपको क्राइटेरिया कम दे दिए जाते हैं, आप वहाँ पे पूरी तरीके से कस्टमाइज नहीं कर सकते जब तक आप वेरीफाइड नहीं होगे, जब तक तो आपको उसमें वेरीफाई होना पड़ेगा। इंस्टेंट वेरिफिकेशन हम आपको करके देंगे अगर आपको गूगल में बिजनेस में रजिस्टर्ड होना है और इंस्टेंट वेरिफिकेशन चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको साइट को क्रिएट करके देंगे और आपको इंस्टेंट वेरिफिकेशन करके देंगे। ये हमारा वादा है, ये हम करके देंगे। अब हम गूगल से कैसे टाइप कर रखा है, कैसे क्या कर रखा है, वो हम आपको करके देंगे, इंस्टेंट वेरिफिकेशन करके देंगे आपको, ठीक है। मतलब कैसे उसमें सिस्टम में कैसे घुसना है हमको और कैसे वर्क होगा वो सब हम करके देंगे। बस आपको तो करना ही है, आपको कॉल करना है 8955119500 पे और कॉल करके बस ये पूछना है कि सर मुझे एक वेबसाइट बनानी है, मतलब मेरे गूगल बिजनेस में मुझे लिस्टिंग करवानी है और मुझे एक वेबसाइट क्रिएट करवानी है जो गूगल में ही रजिस्टर्ड हो, मतलब उसमें ही करवानी, तो हम आपके लिए करके देंगे और इंस्टेंट वेरिफिकेशन भी करके देंगे। जी हाँ, इंस्टेंट वेरिफिकेशन हम करके देंगे आपको। तो कॉल कीजिए 8955119500। आप जहाँ भी हो, जहाँ भी स्टेट में हो, जो भी डिस्ट्रिक्ट में हो या जो भी स्टेट में हो, आप बाहर से कहीं से भी कॉल कर सकते हो और हम आपकी बिजनेस को लिस्टिंग कराएंगे। और गूगल बिजनेस में बहुत सारी चीज होती है, ऐसी बात नहीं कि हर कोई इंसान इसको क्रिएट कर सकता है, क्रिएट कर लेगा, लेकिन उसके अंदर का जो बैकएंड चीज होगी वो हर कोई सही से नहीं समझ पाएगा। बहुत से उसमें क्या नंबर वेरीफाइड नहीं हो पाते, कभी नाम वेरीफाइड नहीं हो पाता, नाम चेंज नहीं हो पाता, कभी फोटोज वेरीफाइड नहीं हो पाती, कभी नाम उसको फोटोज आप चेंज नहीं कर सकते, तो कभी कभी बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती है इसमें। तो अगर एक मिस्टेक से अगर आप एक मिस्टेक कर दी ना उसमें, तो ये यकीन मानिए फिर वो सुलझाने में बहुत टाइम लग जाएगा आपको। यकीन मानो सपोर्ट सिस्टम लगता है, बहुत कुछ लगता है, उसके बाद वो चीजें हटती है और ये आपको पता नहीं है, लेकिन हम आपको ये क्रिएट करके देंगे। बस करना क्या है आपको, करना ये 8955119500 पे कॉल करना है और दैट्स इट, बस इतना सा काम कर रहा है। फिर हम आपको हमारे डिजिटल मार्केटिंग सर्विस आपको प्रोवाइड कराएंगे, कैसे आप गूगल में बिजनेस को लिस्टिंग करोगे और कैसे आप हमारे को फोन नंबर पे कॉल करके इस चीज को पा सकते हो।
तो पाइए। कैसी लगा वीडियो, लाइक शेयर कमेंट कर देना और साथ में सब्सक्राइब भी कर देना मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऐसे मैं आपको बताता रहूंगा आप अपने बिजनेस को कैसे ऑनलाइन ग्रो कर सकते हैं, ऑनलाइन तरीके से कैसे ग्रो सकते हैं। मैं आगे अपनी वेबसाइट डिजाइनिंग की वीडियो लेकर आऊंगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लेकर आऊंगा, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स और साथ में एसईओ के लेकर आऊंगा। उसके बाद मैं आपको एक टिप्स बताऊंगा मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, अपने बिजनेस की मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, कैसे पोस्टर्स, कैसे विजिटिंग कार्ड से आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हो, कैसे एक बैनर छपवा के अपने लिस्टिंग कैसे कर सकते हो, अपनी मार्केटिंग कैसे कर सकते हो। ये चीज बहुत जरूरी है। आप कैसे ऐसे बैनर बनवाओ, ऐसे ऑफर्स के बैनर बनवाओ। देखो ऐसे बैनर्स या नॉर्मल ये तो एक तरीके से अपने नॉर्मल बैनर होता है कि आपने बनवा दियो ठीक है, बट एक दिमाग से लटके और उसको ऑफर्स निकालना, कुछ नए नए ऑफर्स निकालना, उसके बैनर बनवाना, उसके स्टिकर्स बनवाना, पोस्टर बनवाना, ये चीज फिर आप ऑडियंस तक ले जाओ। ये चीज कैसे करोगे, इसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा मुझसे और फिर आपको सीखना पड़ेगा मुझसे कौन कौन सी स्टेप्स है, कौन सी टिप्स है, ट्रिक्स है, स्ट्रैटेजीज है, सारी चीज दूंगा। तो प्लीज अभी तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जुड़ते रहिए, मिलते रहिए। थैंक यू सो मच।